हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यूनिट वन का प्रीवियस ईयर पीवाई को उसे डिस्कस करने वाले हैं। सो यूनिट वन हम ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे उसे देखने के बाद ही इसे देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने सारा कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब कर दिया। यहाँ पे हम बस ओवरव्यू लेंगे क्वेश्चन का। सो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन अब्स्ट्रैक्शन एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। अब्स्ट्रैक्शन होता है कि हम हाइड करते हैं अपना अननेसेसरी डाटा एंड यूजर को वही शो करते हैं जो इसेंशियल पार्ट होता है हमारे डाटा का, वही हम यूजर को शो करते हैं। एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होता है अब्स्ट्रैक्ट मेथड रखता है। हम थोड़ा सा इसको ओवरव्यू लेते हैं। तो अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? या सो अब्स्ट्रैक्शन मींस हाइड द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड शो ओनली द एसेंशियल फीचर अप टू द यूजर। हम यूजर को बस एसेंशियल फीचर ही दिखाते हैं और अननेसेसरी डाटा जो होता है उसे हाइड कर लेते हैं। आपका फोन है, आपके फोन में बस आप अपने फोन का डिस्प्ले ही देखते हो, उसके अंदर जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, उसमें जो भी वर्किंग हो रही है इंटरनली, उसके बारे में आप अननोन रहते हैं। सो अब्स्ट्रैक्शन का बेनिफिट क्या होता है? सिक्योरिटी हो गया, सिंप्लिसिटी हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। और अब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने की दो मेथड बताया था। पहला है अब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसको अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में फिर से थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दिया गया है। लाइक अब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड अब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों रखता है। एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लास यू नीड टू इनहेरिट इट फ्रॉम सब क्लास। और अब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे तो उसे आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि अब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करके उसे एक्सेस कर पाए। और फिर अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट मेथड आपको बताया था, ए मेथड व्हिच कंटेन अब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इट्स कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया वो। जैसे अब्स्ट्रैक्ट मेथड के कुछ फीचर होते हैं, इसे अब्स्ट्रैक्ट क्लास के इनसाइड ही यूज करते हैं। और इट डज नॉट कंटेन एनी बॉडी मींस आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को डिफाइन नहीं कर सकते, ओनली डिक्लेयर करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट बी ओवररिडन इन सब क्लास, अदरवाइज इट विल आल्सो बिकम द अब्स्ट्रैक्ट क्लास। या सो हम ओवरराइड करते हैं एक एक मेथड को, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली अब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाता है। सो आप मेरे वीडियो को प्रेफर कीजिएगा, वहाँ पे मैंने हर एक एक चीज़ को आपको इन डेप्थ बताया है। और उसके बाद एग्जाम्पल मैंने दिया ही है उसमें, आप उसमें देखिएगा। और फिर दूसरा आपका है इलस्ट्रेट पॉलीमॉर्फिज्म एंड स्टाइप इन जावा। पॉलीमॉर्फिज्म मींस एक ही काम को मल्टीपल वे से परफॉर्म करना को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये टू टाइप का होता है जावा में। पहला होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो अचीव होता है विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वो अचीव होता है विद द हेल्प ऑफ द मेथड ओवरराइडिंग। डिफरेंशिएट बिटवीन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसे देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन लिखा है और टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म लिख दिया है। फिर उसके बाद उनके बीच में डिफरेंशिएट देखो। एज वी नोन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, उसे हम मेथड ओवरलोडिंग के भी नाम से जानते हैं एंड मेथड ओवरराइडिंग से भी जानते हैं। ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। बाइंडिंग टाइम होता है वो। और इनहेरिटेंस रिक्वायर्ड होता है, इसमें नहीं रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे हम मेथड ओवरलोडिंग में हम क्या करते हैं, मल्टीपल मेथड रहता है विद द सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर। एंड यहाँ पे मस्ट भी ओवरराइड रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, सेम नेम रहता है मेथड का, पैरामीटर भी सेम रहता है एंड रिटर्न टाइप भी सेम रहता है। और मेथड सिग्नेचर इसमें क्या होता है, मस्ट भी डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर डिफरेंट पास होता है। भले ही मेथड का नाम जो है सेम रहे बट पैरामीटर डिफरेंट होगा ही होगा। यहाँ पे सब सेम रहना चाहिए, मेथड का नाम भी, पैरामीटर भी, रिटर्न टाइप भी। ये लेस फ्लेक्सिबल होता है, ये मोर फ्लेक्सिबल होता है। अब उसके बाद आपके क्वेश्चन में दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है आपको कोड लिखने के लिए। पहला क्या कहा है, राइट सुपर क्लास शेप। शेप नाम का आपको सुपर क्लास एक बनाना है विद मेथड डिस्प्ले एरिया के नाम से, आपको उसके अंदर एक मेथड बनाना है। फिर उसके बाद रेक्टेंगल का आपको एक सब क्लास भी बनाना है रेक्टेंगल का। फिर उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट मेथड ओवरराइडिंग विद दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल का यूज करके आपको मेथड ओवरराइडिंग को समझाना है। मेथड ओवरराइडिंग आपको बताया ही था, उसमें इनहेरिटेंस जरूरी होता है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। सो एग्जांपल से देखते हैं। सो हमने किया, एक स्टेप नाम का क्लास बनाया, फिर उसके अंदर कहा गया था कि आपको एक मेथड बनाना है डिस्प्ले एरिया के नाम से। सो हमने वहां पे डिस्प्ले एरिया के नाम से मेथड बना लिया। फिर उसके बाद इस शेप को इनहेरिट करेगा एक रेक्टेंगल, वहां पे कहा गया है रेक्टेंगल नाम का एक सब क्लास बनाना है। इनहेरिट कर लिया। उसके बाद कहा गया है कि इनके यूज से आपको मेथड ओवरराइडिंग समझाना है। सो हम मेथड ओवरराइडिंग समझने के लिए इसमें कुछ अपना इंप्लीमेंट किए हैं कोड में। हमने एक लेंथ ले लिया है और एक विड्थ ले लिया है उस शेप का। उसके बाद हमने अपना एक ओवरराइडिंग मेथड लिखा है यहाँ पे विद द सेम नेम, डिस्प्ले एरिया के नाम से लिखा है। फिर उसके बाद हमने एरिया को अंदर में लिख के फिर उसको प्रिंट करवा दिया रेक्टेंगल का एरिया।
ये बना लिया। अब मेन मेथड में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसका? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बट इसका रेफरेंस पास करेंगे किसमें? शेप में। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल का बनाया, बट पास किया हूँ इस रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट रेफरेंस को शेप में। शेप में हमने रेफरेंस को पास करके फिर उसके बाद जो डिस्प्ले एरिया नाम का आपका मेथड है उसे कॉल कर लिया है शेप डॉट डिस्प्ले एरिया से। सो आउटपुट आ गया हमारा रेक्टेंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल 15। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या किया गया है? इलस्ट्रेट कंस्ट्रक्टर एंड दियर एप्लीकेशन इन जावा। तो हमें कंस्ट्रक्टर बताना है और उसका एप्लीकेशन बताना है। सो कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज में हेल्प करता है, और कंस्ट्रक्टर का सेम नेम रहेगा जैसा नेम रहता है आपकी क्लास का। और कंस्ट्रक्टर नो रिटर्न टाइप होता है कंस्ट्रक्टर का। ये सब पैरामीटर हो गए। एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्टर इन जावा। जावा में कंस्ट्रक्टर 3 टाइप के बेसिकली होते हैं। वैसे तो सब कहते हैं 4 टाइप, लेकिन बेसिकली होते ही 3 टाइप के हैं। अभी मैं इसे प्रूव करता हूँ। पहला है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एंड दूसरा है डिफॉल्ट, एंड तीसरा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कुछ लोग डिफॉल्ट और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को अलग अलग ट्रीट करते हैं, बस बट दोनों एक ही है। लाइक आपने अगर कुछ नहीं दिया कंस्ट्रक्टर में पास किया, तो वो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। एंड उसी को डिफॉल्ट भी समटाइम कुछ लोग कह देते हैं। सो 3 ही होते हैं मेनली। उसके बाद आते हैं थ्योरी, थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर ना, या सो कंस्ट्रक्टर बता दिया। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। इट हैज द सेम नेम एज द नेम क्लास एंड नो रिटर्न टाइप। इसका रिटर्न टाइप नहीं होता है। एप्लीकेशन आपको बता ही दिया था। उसके बाद इट सेट डिफॉल्ट और कस्टम वैल्यू सेट करता है। कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएट। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ये कॉल्ड हो जाता है। फिर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर में बताया था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट में क्या होता है कि नो पैरामीटर जावा प्रोवाइड इट्स ऑटोमेटिकली इफ नॉन इज डिफाइंड। आपका अगर कुछ नहीं डिफाइंड रहेगा पैरामीटर में, तो यहाँ पे डिफॉल्ट आ जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ऐसे कॉल करते हैं, इसमें कुछ नहीं पास करते हैं, इस ब्लॉक के अंदर कुछ नहीं पास करते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? टेक इन आर्गुमेंट एज इनिशियलाइज वेरिएबल। इसको क्या करते हैं, इसके अंदर में एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं। लाइक यहाँ पे हम जो ब्रैकेट बनाए हैं इसके अंदर हमने पास किया है अपना आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट जाके वहाँ कंस्ट्रक्टर में पास हो जाएगा। उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और उसके आर्गुमेंट को एज ए पास कर देंगे दूसरे कंस्ट्रक्टर में। लाइक यहाँ पे हमने S2 ये बनाया, ये जो दिख नहीं रहा है ये S2 है। S2 हमने यहाँ पे बनाया और S2 की वैल्यू को हमने क्या किया? पास कर दिया कंस्ट्रक्टर, ये वाले कंस्ट्रक्टर में हमने S2 की वैल्यू पास कर दिया। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। अब उसके बाद कोड देखते हैं। ये कोड भी कहा था इसमें साथ में करने के लिए। क्या कहा था? राइट ए क्लास विद द नेम ऑफ स्टूडेंट विद एट्रीब्यूट। आपको एक क्लास लिखना है जिसका नेम है नेम स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम है। एंड एट्रीब्यूट क्या क्या ले रहा है? रोल नंबर ले रहा है, नेम ले रहा है, ब्रांच ले रहा है, ईमेल ले रहा है। इन सबको लिखना है। राइट ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर फॉर क्लास स्टूडेंट एंड क्रिएट टू ऑब्जेक्ट विद दिस कंस्ट्रक्टर। आपको बेसिकली क्या करना है? आपको एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाना है, और उस स्टूडेंट के अंदर आपको एट्रीब्यूट डिफाइन करने हैं। रोल नंबर, नेम, ब्रांच एंड ईमेल है। सो इसे देखते हैं एग्जांपल से। हमने क्या किया? स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाया जैसा कि उसमें कहा गया था। फिर उनकी जो जो वैल्यू कही गई थी वो वैल्यू यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करवा दिया। उसके बाद हमने क्या किया? जो ऑब्जेक्ट बोला था उसमें बनाने के लिए, सो हमने S1 एंड S2 यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। और ये जो S1 S2 का ऑब्जेक्ट में पैरामीटर दिया गया है उसे हमने कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया है एक एक वैल्यू। और यहाँ से एक एक रोल नंबर, नेम, ब्रांच, ईमेल को यहाँ से एक एक वैल्यू उठा के सेट किया है। लाइक इस रोल नंबर को हमने दिस सेट किया है। लाइक दिस डॉट रोल नंबर, आपने दिस का यूज किया होगा। दिस जो होता है करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को रिफर करता है। सो ये वाला दिस जो रोल नंबर है ये इस वेरिएबल के रोल नंबर को रिफर करेगा। एंड ये रोल नंबर जो है, ये रोल नंबर इस पैरामीटर के रोल नंबर को क्या करेगा? रेफर करेगा। सो इस तरीके से हमने एक एक का इनिशियलाइज कर दिया। रोल नंबर, नेम, ब्रांच, ईमेल इनिशियलाइज कर दिया। फिर उसके बाद इनिशियलाइज करने के बाद हमने वाइड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन नाम का एक मेथड बनाया है। उस मेथड को फिर हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है दोनों कंस्ट्रक्टर के लिए, दो दो बार, एक एक बार। एक बार S1 के लिए कॉल किया, एक बार S2 के लिए कॉल किया है। अब फिर वही S1 एंड S2 में जो जो वैल्यू पास किए गए हैं वो यहाँ पे आउटपुट आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब जेवीएम एंड बाइट कोड इन जावा आर्किटेक्चर। पहले हमने एक फाइल बनाई। मान लो फाइल का नाम हमने मेन रखा, सो हम उसे सेव करेंगे मेन डॉट जावा के नाम से। अब हम फाइल को कंपाइल करते हैं। हम लिखेंगे जावा डॉट सी, उसके बाद फाइल नेम। फिर क्या करेगा हमारा जेवीएम? जेवीएम क्या करेगा? उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। बाइट कोड जो होती है वो डॉट सी नाम के फाइल में सेव होती है। फिर आपका बाइट कोड जनरेट होने के बाद जेवीएम आपके बाइट कोड को पढ़ता है, बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, मीन्स 0 और 1 में। फिर उसके बाद वहां से आपके कोड को
एग्जीक्यूट करता है, फिर जो आउटपुट रहता है वो दे देता है। सो इसको हम इन डिटेल में कैसे जेवीएम क्या करता है, कैसे बाइट कोड जनरेट होता है, हम वीडियो में ऑलरेडी बताए हैं। आप वीडियो पहले देखकर फिर क्वेश्चन देखिएगा। फिर दूसरा है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन जावा विद सुटेबल एग्जांपल। इसे भी हमने इन डेप्थ डिस्क्राइब किया है अपने वीडियो में, आप उसे देखिएगा। फिर भी हम यहाँ पे ओवरव्यू लेते हैं। जो क्लास होता है वो बेसिकली ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन में आपके। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेसिकली इंस्टेंस होता है आपकी क्लास का। सो क्लास जो होता है वो मेमोरी कंज्यूम नहीं करता है, बट आपका ऑब्जेक्ट ही मेमोरी कंज्यूम करता है। जो क्लास होता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, वेयर एज जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो रियल लाइफ एंटिटी होता है। सो आप एग्जांपल मैंने करवाया है ऑलरेडी वीडियो में, आप उसे प्रेफर कीजिएगा। एक्सप्लेन इंटरफेस इन जावा विद द सुटेबल एग्जांपल। सो हमने पहले आपको बताया था एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने की दो टेक्निक हमने बताई थी। पहला बताया था विद द हेल्प ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड दूसरा बताया था विद द हेल्प ऑफ द इंटरफेस। सो उसमें हमने बताया था जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उससे हम एब्स्ट्रैक्शन है उसे अचीव नहीं कर पाते कंप्लीटली 100%। सो इसलिए हमने इंटरफेस का यूज करना स्टार्ट किया। इंटरफेस से हमारा 100% एब्स्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है। इंटरफेस में हमने बताया था आप जो है ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड अलाउ रहता है, बट अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज कर रहे हैं उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड नॉर्मल मेथड भी लिख सकते हैं। सो इसलिए वहां पे 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं हो पाता है। आप हमने वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया है इसके बारे में। सो यहाँ पे बस मैं ओवरव्यू ही दूंगा आपको। सो सम अप करते हैं यहाँ पे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। एंड थैंक यू।